सावधान सिद्ध ब्रह्मनाथ। शांति 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 स्वस्थ। नवम श्रेणीर समस्त शिशु भाई भौणी मानू आज कालांश को स्वागत तथा अभिनंदन। शिशु माने आमे गत कालांश आमर प्रथम विश्वयुद्धर रिविजन कालांश आमर सरी जाइए, अर्थात आमर आ पूर्व दुईटी रिविजन कालांश मुझे तुमको पठेइथिली। प्रथम रिविजन क्लास रे आमे पढ़िथिले उपनिवेशवाद, एशिया आफ्रिकार उपनिवेशवाद, एवं द्वितीय रिविजन क्लास रे आमे पढ़िथिले प्रथम विश्वयुद्ध। तो आज आमे कौन पढ़िबा? आज आमे मिलित जातिसंघ बा इंग्रजी जहाँ आमे कहूचे लीग ऑफ नेशन से विषय रे आज आमे आलोचना करबा। तो पिला माने किछटा मसिया हम लिखिछि कि देखो कौन आसला ना 1919 मसिहा जनवरी मास 18 तारिख रे कौन हेतिला? फ्रांस तार राजधानी प्यारिस ठारे एक सम्मेलन अनुष्ठित कला जहाँ कहगला प्यारिस शांति सम्मेलन। केबे हेछि? 1919 जनवरी 18। देन आसला 1919 एप्रिल मास 28 तारिख रे प्यारिस शांति सम्मेलन रो एक स्वतंत्र अधिवेशन आहुत हेतिला। गोटे स्वतंत्र अधिवेशन आहुत हेतिला। केबे हेतिला? 1919 मसिहा एप्रिल मास 28 तारिख रे। देन आसला 1919 मसिहा जून मास 28 तारिख रे कौन हेतिला? 1919 मसिहा जून मास 28 तारिख रे ई जो प्यारिस शांति सम्मेलन रे जो कोविनान जातिसंघ कोविनान प्रस्तुत हेतिला ताकू वर्साई संधिर अंतर्भुक्त करा जायतिला। बुझि पाले? केबे? 1919 जून मास 28 तारिख रे हमको वर्साई संधिर अंतर्भुक्त करा जायतिला। देन आसला 1920 जनवरी 10 रे कौन हेतिला ना जातिसंघ प्रतिष्ठा हेतिला। केबे? 1920 जनवरी मास 10 तारिख रे वुड्रो विल्सन को प्रस्ताव अनुसार जातिसंघ प्रतिष्ठा हेला। बुझिगले? तो जातिसंघ केबे प्रतिष्ठा हेछि? 1920 मसिहा जनवरी मास 10 तारिख रे। कहार प्रस्ताव अनुसार ना युक्तराष्ट्र अमेरिकार राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन को प्रस्ताव अनुसार यह प्रतिष्ठा करा जायतिला। तो जातिसंघ मुख्यतः चारोटी उद्देश्य नहीं जन्म होइतिला बा प्रतिष्ठा करा जायतिला। हम समस्त जानिछे कोन ना आंतर्जातिक शांति और सहयोग प्रतिष्ठा करिबा। प्रथम हला जातिसंघर प्रथम मुख्य उद्देश्य हला शांति और आंतर्जातिक सहयोग प्रतिष्ठा करिबा। द्वितीय उद्देश्य हला युद्ध को विश्वरू एड़ाई बा युद्ध को संपूर्ण रूपे बंद करी राष्ट्र मध्य सुसंपर्क स्थापन करिबा बा सम्मानजनक संपर्क स्थापन करिबा। तृतीय कौन कहला? आंतर्जातिक आईन को सम्मान प्रदर्शन करिबा, आंतर्जातिक आईन को सम्मान देबा। चतुर्थ कौन कहला? ना निरपेक्षता बजाय रखिबा और आंतर्जातिक चुक्ति गुड़ी को सम्मान जणाइबा। बुझिगले? प्रथम कहला शांति और आंतर्जातिक सहयोग प्रतिष्ठा, द्वितीय कहला युद्ध को संपूर्ण रूपे बंद करी राष्ट्र मध्य सुसंपर्क स्थापन करिबा, चतुर्थ कहला आंतर्जातिक आईन को सम्मान देबा, पंचम तृतीय कहला आंतर्जातिक आईन को सम्मान देबा, चतुर्थ कहला आंतर्जातिक चुक्ति को सम्मान देबा। एपर चारोटी उद्देश्य रे जातिसंघ प्रतिष्ठा हेति। तो जातिसंघ कहले आमे समस्त जानिछे पांचटी गृह को बुझुछ। मिलित जातिसंघर केतोटी गृह? पांचटी गृह। मुख्य गृह तीनोटी एवं अन्य गृह दुईटी। तो तीनोटी गृह कोन? सभा, परिषद, सचिवालय, स्थायी आंतर्जातिक न्यायालय, आंतर्जातिक श्रम संगठन। तो प्रथम देखिबा सभा। ना सभा कहले आमे कोन बुझिबा ना जातिसंघर प्रत्येक सदस्य सभार सदस्य रहिबे। मनकर जातिसंघ 50टी राष्ट्र सदस्य अछंती ताले सभार जदि बैठक होला
ताहले से 50टी जाक सदस्य जोग देबा ପାଇଁ बाध्य। जातिसंघर समस्त सदस्य सभार सदस्य अटंती। बुझीगले ता सहित कौन सभारे प्रत्येक देशर 3 जन लेखे सदस्य जोग देबे। सभारे प्रत्येक देशर केते जन सदस्य जोग देउथिबे 3 जन। सभार बैठक वर्ष को केते थर बसुथिला थरे। सभारे केते जन स्थायी सदस्य और केते जन अस्थायी सदस्य रहउथिले। सभारे केते जन केतोटी स्थायी कमिटी और केतोटी अतिरिक्त कमिटी रहउथिला 6टी स्थायी कमिटी 2टी अतिरिक्त कमिटी। सभारे 6टी स्थायी कमिटी और 2टी अतिरिक्त कमिटी रहउथिला। सभारे जणे सभापति और 8 जन उपसभापति रहउथिले। सभारे जणे सभापति और 8 जन उपसभापति रहउथिले। बुझीगले जदि कौनसी नूतन राष्ट्र को सभ्य पद दबाकू हेले कौनसी नुआ राष्ट्र जदि सभा सदस्य होगा चाहूला ताहले सदस्य मानकर 2/3 सदस्य चाहिए नुआ सदस्यटी को सदस्य पद दि जाता। 2/3 कहले 3 भाग 2 भाग सदस्य सहमति देले कौन नूतन राष्ट्र सभार सदस्य हो पारा। बुझीगले आ कौन कहला सभार ना जदि सभारे कौन निष्पत्ति नबाकू हेले सर्वसम्मतिर आवश्यकता पड़ुला। अर्थात समस्त सदस्य चाहिए ही कौन नुआ निष्पत्ति नि पारुथिला। एतिकी हैला सभा। बुझीगले तो बर्तमान देखिबा द्वितीय संगठन नाम परिषद। परिषद कौन ना जमती सभा कहले समस्त सदस्य को बुझाउथिला। अर्थात जातिसंघर समस्त सदस्य सभार सदस्य रहउथिले। से फिर परिषद कहले मात्र 9टी देश को ही बुझाउथिला। अर्थात 5 थिले स्थायी 4 थिले अस्थायी। 5 जन स्थायी सभ्य थिले और 4 जन थिले अस्थायी सभ्य। अर्थात 9 जन थिले परिषदर मोट सदस्य। 5 स्थायी सदस्य कौन थिले यूएसए इंग्लैंड बा ब्रिटेन फ्रांस इटाली जापान। मन रहा पिले यूएसए इंग्लैंड फ्रांस इटाली जापान। ता मध्यरु 5टी देश मध्यरु यूएसए केबे मध्य जातिसंघर स्थायी पद ग्रहण करी नाही। अर्थात यूएसए केबे मध्य स्थायी पद रूपे कार्य करिनी। तो रहिले केते जन 4टी स्थायी सभ्य। यूएसए काहींकी स्थायी सभ्य हेनी कारण यूएसए रो सीनेट यूएसए को बा युक्तराष्ट्र अमेरिका को केबे मध्य स्थायी पद रूपे नियुक्ति बा अनुमति देई नाही। तेणु यूएसए केबे भी स्थायी सभ्य अस्थायी सभ्य रही कि स्थायी सभ्य रूपे कार्य करी नाही। बुझीगले तो मैंने 5टा 4टा स्थायी सभ्य किंतु जदि स्थायी सभ्य को माने ताले हम 5टी जाके देखिबा केउ देश रहिनी यूएसए रहिनी कारण सीनेट अनुमति देनी। तो सीनेट कौन ना युक्तराष्ट्र अमेरिकार जो व्यवस्थापिका अच्छी जार नाम है कांग्रेस। से कांग्रेस रो 2टी गृह गोटे है सीनेट आ गोटे है प्रतिनिधि गृह। तो से व्यवस्थापिकार गोटे गृह सीनेट युक्तराष्ट्र अमेरिका को अनुमति प्रदान कर नथिला। तेणु युक्तराष्ट्र अमेरिका स्थायी सभ्य रूपे कार्य करी नाही। बुझीगले देन आसला अस्थायी सभ्य केते जन कहली 4 जन अस्थायी सभ्य। तो से 4टी अस्थायी सभ्य अस्थायी माने से माने केते वर्ष पय आसीबे निश्चित रूपे तांकर गोटे टर्म थिबो बा कार्यकाल केते वर्ष थिबो। से मानकर कार्यकाल थिला 3 वर्ष। प्रति 3 वर्ष को थरे से माने रिटायर्ड होथिले माने बाहर पड़थुले से माने कार्यकाल सरी जाउथिले एवं प्रति वर्ष 3 जन लेखा अस्थायी सभ्यंकर कार्यकाल सरी सरी जाउथिले। बुझीगले जो अस्थायी सभ्य 4 थिले से अस्थायी सभ्य परवर्ती समय केते को वृद्धि पाइला 6 है। अस्थायी सभ्य 4 रु केते को वृद्धि पाइछि 6 को वृद्धि पाइछि। बुझी पाले तो एमाने हेले अस्थायी सभ्य स्थायी सभ्य वो अस्थायी सभ्य। मन रहा आ परिषदर कार्य कौन ना जहाँ सब जातिसंघर जेते सब गुरुत्वपूर्ण विषय गुड़िक उपरे आलोचना करेंगे। से फाइनेंशियल को अर्थनीति को बा जेकोसी विवाद समाधान को सबु गुड़िक विषय रे से माने समाधान करेंगे। तृतीय कौन आसला सचिवालय। जातिसंघर मुख्य कार्यालय क्या कहती कार्यकारिणी अंग क्या कहती सचिवालय को कहुए।
तो सचिवालय केउठारे अवस्थित? स्विट्जरलैंड देशर जेनेभा सहर रे सचिवालय अवस्थित। स्विट्जरलैंड देशर जेनेभा सहर रे सचिवालय अवस्थित। एवं सचिवालय मुख्य को कौन कहती? महासचिव। सचिवालय मुख्य को कौन कह जाए? महासचिव। सचिवालय रे मोट केतोटी विभाग अछि? 11टी विभाग। मोट केते जन लोक कार्य करती? 750 जन कार्यकर्ता कर्मकर्ता कार्य करती। जातिसंघर प्रथम महासचिव नाम कौन थिला बा सेक्रेटरी जनरल नाम कौन थिला? सार एरिक ड्रुमान। सार एरिक ड्रुमान। एवं से केउ देशर थिले? इंग्लैंड। द्वितीय महासचिव नाम कौन थिला? आभेनल। से केउ देशर थिले? फ्रांस। तृतीय महासचिव नाम कौन थिला? लेस्टर। से केउ देशर थिले? आयरलैंड। बुझिगले? सार एरिक ड्रुमान ऑफ इंग्लैंड, आभेनल ऑफ फ्रांस, लेस्टर ऑफ आयरलैंड। एभली तीन जन है प्रथम द्वितीय तृतीय महासचिव। बुझिगले? देन आसला तुमरो स्थायी आंतर्जातिक न्यायालय कौन? स्थायी आंतर्जातिक न्यायालय 1915 मसीहा फेब्रुआरी मास 22 तारीख सॉरी भूल कहली 1922 मसीहा फेब्रुआरी मास 15 तारीख मन रहा 1922 मसीहा फेब्रुआरी मास 15 तारीख नेदरलैंड देशर हेग सहर में स्थायी आंतर्जातिक न्यायालय प्रतिष्ठा होता। सेथिरे जेतेबेले न्यायालय प्रतिष्ठा हैला एथिरे केते जन विचारपति और केते जन उपविचारपति थिले? 11 जन विचारपति और 4 जन उपविचारपति रही। केते जन विचारपति? 11 जन विचारपति, 4 जन उपविचारपति थे। परवर्ती समय रे जो विचारपति संख्या 11 को वृद्धि पाई केते ही गला? 15 एवं उपविचारपति पदवीटी को संपूर्ण रूपे उच्छेद करा गया। उपविचारपति पदवी को उच्छेद हला। विचारपति संख्या 11 रु केते को वृद्धि पाइला? 15 को वृद्धि पाइला। एवं 15 जन विचारपति मध्य जन को सभापति रूपे नियुक्ति दिया मुख्य। आंतर्जातिक न्यायालय स्वीकृत भाषा कौन थिला? इंग्रेज एवं फरासी। इंग्रेज व फरासी। अच्छा, आंतर्जातिक न्यायालय मुख्य विचारपति मानकर कार्यकाल केते वर्ष थिला? 9 वर्ष। कार्यकाल केते वर्ष थिला? 9 वर्ष थिला। बुझी पारले? सेमानकर योग्यता कौन थिला ना कौनसी गोटे न्यायालय बस गोटे देशर सर्वोच्च न्यायालय मुख्य विचारपति हेबा पाई जहाँ सबु योग्यता आवश्यक सेतिकी सह आंतर्जातिक आईन उपरे गभीर ज्ञान थिबा गोटे व्यक्ति कौन हो पार? आंतर्जातिक न्यायालय मुख्य विचारपति रूपे नियुक्ति पाई। क्लियर? बुझीगले? सेमती आंतर्जातिक न्यायालय आईनगत अधिकार केते प्रकार? 2 प्रकार थिला। आंतर्जातिक न्यायालय आईनगत अधिकार 2 प्रकार थिला। कौन कौन? गोटे है स्वेच्छाकृत आउ गोटे हूँ बाध्यतामूलक। स्वेच्छाकृत माने मनकर 2 देश मध्य विवाद होती तार समाधान करेंगे से जिते जापर न कले कले तार कौन सी गोटे आईन ना जे यही समय ही जीव से 2टा देशर समाधान कर समस्या जोटा स्वेच्छाकृत। बाध्यतामूलक कौन ना जातिसंघर सदस्य होगा समय 2 देश मध्य विवादर समाधान करवा। जातिसंघर मनकर गोटे देश जातिसंघर सदस्य होगापी जाऊँ से समय कौन से देश मध्य 2 देश मध्य जो विवाद होगी आगुरी से विवाद होती से देश गुड़िक मध्य विवादर समाधान करवा। जातिसंघर सदस्यता ग्रहण करुवा समय 2 देश मध्य उपजुवा विवादर समाधान करवा तार बाध्यतामूलक कार्य। बुझीगले? तो यहाँ स्थायी आंतर्जातिक न्यायालय। आंतर्जातिक श्रम संगठन कौन? आंतर्जातिक श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आंतर्जातिक श्रम संगठन कहले आम 3टी गृह को बुझा। आंतर्जातिक
श्रम संगठन कहले आम केतोटी गृह को बुझा 3टी अंग 3टी गृह कौन कौन गोटे साधारण सम्मिलनी आ गोटे शासन नियंत्रक दल आ गोटे आंतर्जातिक श्रम कार्यालय आंतर्जातिक श्रम कार्यालय साधारण सम्मिलनी रे सदस्य संख्या केते 4 साधारण सम्मिलनी रो सदस्य संख्या 4 दुई जन कौन सरकार द्वारा नियुक्ति होकर आसिबे से दुईटी देशर सरकार से नियुक्ति देव जड़े आसब इंडस्ट्रियलिस्ट बा शिल्पपति मान मध्य जड़े आसो आउ जड़े आसब श्रमिक मान मध्य जड़े आसो एमती 4 जन आसबे साधारण सम्मिलनी सेपरी शासन नियंत्रक दल कौन शासन नियंत्रक दल सदस्य संख्या केते 32 केते 32 रु 16 जन आसबे 16टी देशरू सरकार द्वारा नियुक्ति होकर आसबे 8 जन आसिले शिल्पपति मान मध्य आउ 8 जन आसिले श्रमिक मान मध्य एपरी 32 जन हो गले शासन नियंत्रक दल आउ तुम आसला शेष आंतर्जातिक श्रम कार्यालय मुख्य को कौन कहती आंतर्जातिक श्रम कार्यालय मुख्य को कहती निर्देशक बुझीगले तो ये तुम मिलित जातिसंघर 5टी अंग तो पिला देख बर्तमान देखा जातिसंघर कार्यावली 2 प्रकार मुझे तुमको कही आगु गोटे कृतित्वपूर्ण कार्य आ गोटे असफल क्षेत्र अर्थात ये खाली तुम वीडियो क्लास कहुई कौ मसीह कौन होती तुमको खाली कहीदे तो जातिसंघर कृतित्वपूर्ण कार्य कहले जो कार्य गुड़िक जो घटना गुड़िक जो समस्या गुड़िकर समाधान करिबारे जातिसंघ सफलता लाभ करथिला जो समस्या गुड़िकर समाधान से करि पारिथिला सेगुड़ी को कहा जाए तार कृतित्वपूर्ण कार्य अर्थात मनकर 2 देश मध्य विवाद घटिला तमे ग्रीस अल्बानिया को पोलैंड चेकोस्लोवाकिया को दुई देश मध्य जितेबाला किसी सीमा निरूपण को नहीं गोटे अंचल अधिकार करने को नहीं से मध्य बद होता एवं जातिसंघ से 2 देश मध्य इंटरफेयर करके हस्तक्षेप करके से 2 देश उपजुवा समस्यार समाधान कर पारा ताकू कहगला कृतित्वपूर्ण कार्य जेपरी तुम 1921 मसीह आइलैंड द्वीप को नहीं फिनलैंड स्वीडेन मध्य जो समस्या होता बुझे सेपरी पोलैंड चेकोस्लोवाकिया मध्य जो सीमा निरूपण को लेकिन होता सेमती ग्रीस बुल्गेरिया मध्य जो सीमा निरूपण को लेकिन होता तो यही सब गुड़िक तुम है कौन कृतित्वपूर्ण कार्य यही जो देश गुड़िक मध्य जो बद होता सीमा निरूपण को लेकिन देश गुड़िकर अंचल को अधिकार करने को लेकिन जो बद होता से बद गुड़िक समाधान करते किए जातिसंघ तेणु एगुड़ी तार कृतित्वपूर्ण कार्य असफल क्षेत्र कौन एमती किसी समस्या घटी एमती किसी युद्ध होता एमती किसी सीमा निरूपण को नहीं 2 देश मध्य अराजकता देखी जो समस्यार समाधान जातिसंघ पाखे नाला जातिसंघ करि नथिला सेगुड़ी हल तार असफल क्षेत्र जमती ग्रीस अल्बानिया बा तुम मामेल बंदर उपर आक्रमण मांचुरिया अधिकार आबिसिनिया इटालीर आबिसिनिया अधिकार एमती केते घटना घटी जो घटना गुड़िक जातिसंघ हस्तक्षेप कला किंतु सफल हो पारि नथिला तेणु तार असफल क्षेत्र अच्छा बर्तमान देखिए जातिसंघर विफलतार कारण देख पिले तुम 6टी कारण अच्छी जदि 3 मार्किया प्रश्न पड़ा जे जातिसंघर विफलतार कारण गुड़िक लेख मीन्स ईच पॉइंट इज हैविंग हाफ मार्क 3 मार्किया प्रश्न 6टा आंसर अच्छी आम जब गोटे आंसर अधा लेखे रखा ताले 6टा आंसर जब लिखिदेवा 3 मार्क पाई केवल 3 मार्क जब प्रश्न पड़ा प्यारिस 6टा कारण जातिसंघ विफलतार कारण गुड़िक लेख 3 मार्क प्रश्न तार कौन लिखा फास्ट कारण प्यारिस शांति चुक्ति सह संयोग युक्तराष्ट्र अमेरिकार उपस्थित राष्ट्र मानकर स्वार्थपर मनोभाव सार्वजनिकतार अभाव सांविधानिक त्रुटि आर्थिक मांदावस्था बुझिपारे किंतु जदि 4 नंबर सम्मिलित प्रश्न आसला दीर्घ उत्तरमूलक आसला ताले आमे कौन लिखिबा आमे 6टा जाक बिंदु को एलाबोरेट करबा पॉइंट लिखिबा ता सहित आमे तांतरे आमे 2 धाड़ी 3 धाड़ी लेखे लिखियो बुझेरिकी 2 धाड़ी लेखे लिखिबा बुझियोले जदि दीर्घ उत्तरमूलक आसला 6टी जाक बिंदु को लिखिकी ता भितरे हाइफेन देकी आमे 2 धाड़ी लेखे लिखिबा जदि 3 नंबर सम्मिलित प्रश्न आसला ताले केवल 6टा पॉइंट को लिखिदेबा ना तो प्यारिस शांति चुक्ति सह संयोग कौन देख पिला समस्या जे प्यारिस शांति सम्मेलन है
ପ୍ୟାରିସ୍ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜଧାନୀ ପ୍ୟାରିସ୍ ନଗରରେ କଲା। ଫ୍ରାନ୍ସ ଗୋଟେ ବିଜୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସହ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ନ କରି ବା ବିଜିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ କିଛି ନ ପଚାରିକି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ କଲା ଆଉ ସେଇ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆସ ବୋଲି ଡାକିଲା। କେଉଁମାନଙ୍କୁ? ବିଜିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ। ପୁଣି ବିଜିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାରିସ୍ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆସିଲେ, ସେଇ ସମ୍ମିଳନୀରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଥିଲା, ସେଇ ଚୁକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ କରିଥିଲା, ସେଇ ଚୁକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ବିଜୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଥିଲା। ବିଜିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାର କ'ଣ ଲାଭ ହେଇନଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ୟାରିସ୍ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏସବୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ୟାରିସ୍ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଏ ଯେଉଁ ଜାତିସଂଘ କୋଭିନାଣ୍ଟ ଏସବୁ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ପ୍ୟାରିସ୍ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରେ। ତା ସହିତ ଏ ପ୍ୟାରିସ୍ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜାତିସଂଘ କୋଭିନାଣ୍ଟକୁ ଯୋଡ଼ା ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ୟାରିସ୍ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ବିଜେତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ପସନ୍ଦ କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଚୁକ୍ତିକୁ ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ କଲେ ନା, ବିଜେତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାତିସଂଘ ଏଇଟା କେବଳ ବିଜୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ଅଟେ, ଏଥିରେ ବିଜେତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ବିଜେତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଥିରେ ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଜାତିସଂଘକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି, ସମର୍ଥନ କଲେନି, ଫଳରେ ଜାତିସଂଘ ବିଫଳ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କ'ଣ କହିଲେ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନୁପସ୍ଥିତ। କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ଜାତିସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ର ଜାତିସଂଘର ସ୍ଥାୟୀ ସଭ୍ୟ ରହିନି। ଅର୍ଥାତ୍ ୟୁଏସ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନଙ୍କ ସହମତି କ୍ରମେ ବା ଅନୁମତିରେ ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ଜାତିସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଅନୁମତି ସିନେଟ୍ ଯେହେତୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲା, ତେଣୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା କେବେ ବି ସ୍ଥାୟୀ ସଭ୍ୟ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିନି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ୟୁଏସ୍ଏ ରହିଲାନି, ଅନ୍ୟ କିଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଜାତିସଂଘକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଜାତିସଂଘକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳିଲା। ତୃତୀୟ କ'ଣ କହିଲା, ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥପର ମନୋଭାବ। ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଜାତିସଂଘରେ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଥିଲେ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ, କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ତୋଷଣ ଅଣହସ୍ତକ୍ଷେପ ନୀତି ପୋଷଣ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ। ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା, ସାର୍ବଜନୀନତାର ଅଭାବ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜାତିସଂଘକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଜାତିସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ, ଜାତିସଂଘ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଯାଉଥିଲେ। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜାତିସଂଘକୁ ସ୍ଥାୟୀ ସଭ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ଜାତିସଂଘରୁ ସ୍ଥାୟୀ ସଭ୍ୟରୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲେ। ଯେମିତି ଜର୍ମାନୀ ଆସିଲା 1926ରେ ଆସିଲା, 1933ରେ ଚାଲିଗଲା। ବୁଝିଗଲେ? ସେପରି ରଷିଆ ଆସିଲା 1934ରେ ଆସିଲା, 1939ରେ ଚାଲିଗଲା। ଜାପାନ ଆଗରୁ ଅଛି, ଜାପାନ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମାଞ୍ଚୁରିଆ ଅଧିକାର କଲା 1933 ମସିହାରେ ଜାପାନ ବି ଚାଲିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆବିସିନିଆ ଅଧିକାର କଲା ଇଟାଲୀ, ଆଗରୁ ଅଛି 1920ରୁ ଅଛି, 1937ରେ ଇଟାଲୀ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା। ବୁଝିଗଲେ? ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜାତିସଂଘର ସ୍ଥାୟୀ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜାତିସଂଘର ସ୍ଥାୟୀ ପଦରୁ ବାହାରି ଯାଉଥିଲେ। ତ ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିରତା ରହିଲାନି, ସାର୍ବଜନୀନତା ରହିଲା ନାହିଁ। ଦେନ୍ କ'ଣ ଆସିଲା ତମର, ସାମ୍ବିଧାନିକ ତ୍ରୁଟି। ଜାତିସଂଘ କୋଭେନାଣ୍ଟ ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ କେତେକ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା। ପିଲା ଏଇଟା ତମର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ ସାମ୍ବିଧାନିକ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ଜାତିସଂଘ କୋଭେନାଣ୍ଟରେ? ଦେଖ, ପ୍ରଥମ କହିଲା, ଜାତିସଂଘରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେଲେ ସର୍ବସମ୍ମତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁପାରିଶ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବସମ୍ମତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁନଥିଲା। ତେଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କୌଣସି ଦୃଢ଼ତା ନଥିଲା, ଖାଲି ନାଁକୁ ମାତ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ସର୍ବସମ୍ମତି ବୋଲି ନାଁକୁ ମାତ୍ର ଥିଲା। ସୁପାରିଶ କରିଦେଉଥିଲେ, ଆଗରୁ କିଛି ଜଣ ମିଶିକି ସୁପାରିଶ ହେଇଯାଉଥିଲା, ସେଟାକୁ କ'ଣ ସହମତି ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସହମତି ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ତାର କୌଣସି ଦୃଢ଼ତା ରହୁନଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନଥିଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନଥିଲା, ସେହି ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ଜାତିସଂଘ ବିଫଳ। ପ୍ରଥମ ସାମ୍ବିଧାନିକ ତ୍ରୁଟି। ଦ୍ୱିତୀୟ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଜାତିସଂଘ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅସିଦ୍ଧ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିନଥିଲା। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଯଦି ଜାତିସଂଘ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅସିଦ୍ଧ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିନଥାନ୍ତା। ତୃତୀୟ କ'ଣ କହିଲା ନା, ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମହଜୁଦ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମହଜୁଦ କରିବେ ସେହି ବିଷୟରେ କୁହାହେଇନଥିଲା। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର
अच्छी बोली कहले किंतु प्रचुर परिमाणर अस्त्रशस्त्र मौजूद कले अधिकरू अधिक अस्त्रशस्त्र मौजूद कले फल राष्ट्र मानकरे कौन जिते आवश्यक पड़े से अस्त्रशस्त्र गुड़ बाहर करके युद्ध कले सेपरी जातिसंघर निजस्व बोली कौन सैन्य बाहिनी नथिला जातिसंघर निजस्व बोली किसी सैन्य बाहिनी नथिला तेणु जिते युद्ध होता जातिसंघ अन्य को देशर सैन्य बाहिनी उपर निर्भर करने को पड़ूला तेणु जातिसंघ विफल होता ठीक समय युद्ध को बंद कर पार ना शेष में कौन कहला जातिसंघर अर्थनैतिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक कार्य दिया अनेक गुड़िक कार्य करने दि किंतु ताको कार्यकारी करिवार क्षमता यथेष्ट परिमाण में दि जाई नथिला तो एमिति केतेक सांविधानिक त्रुटि गोटे सर्वसम्मति आ गोटे युद्ध को असिद्ध आ गोटे सर्वनिम्न परिमाण अस्त्रशस्त्र आ गोटे आसला तुम कौन देन तुम आसला अधिक कार्य दि जाता कि क्षमता अधिक दि जाता आ गोटे आसला जातिसंघर निजर सैन्य बाहिनी नथिला तो एमती केतक कारण गुड़िक जो ये सांविधानिक त्रुटि गुड़िक जो जातिसंघ विफल अर्थर अभाव रही जातिसंघ प्रथम विश्वयुद्ध पर विश्व अर्थनीति संपूर्ण रूप दुर्बल है अर्थर घोर अभाव रहा फल देश में अर्थनैतिक स्थिति को सुधारिबा समय किछि देश एकछत्रवादी फासीवादी शक्ति गुड़िकर उत्थान होता एकछत्रवादी शक्तिर उत्थान होता जमी तुम दुईट उदाहरण गोटे इटाली फासीवाद और जर्मनी नाजीवाद एपरी भाव में एकछत्रवादी शक्ति गुड़िकर उत्थान होगा जो कौन प्रकार अधिकांश देश जातिसंघ को मानिले नहीं जातिसंघर नीति नियम को अनुसरण कले तेणु जातिसंघ विफल होती तो पिला माने ए सब गुड़िक तुम जातिसंघर विफलतार 6टी कारण तो आमर जातिसंघ पाठर पुनरालोचना सरी आम आगामी कालांश तुम अच्छी फासीवाद नाजीवाद विषय सहित द्वितीय विश्वयुद्ध विषय पढ़ा तो ये जातिसंघ विषय जहाँ भी डाउट अच्छी मत निश्चित फोन करके पचार आउ तार डाउट क्लियर करवा रोचे धन्यवाद।